हेलो फ्रेंड, आज फिर से आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप देखिए इनको। पहला क्वेश्चन है, वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपये को पुत्र एवं पुत्री में 7/6 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया है। पुत्र का हिस्सा कितना होगा? तो देखो कुल धनराशि कितनी है, ये सॉल्यूशन करते हैं। कुल धनराशि जिसे बांटा जाना है पुत्र और पुत्री के बीच में, वो है आपकी 21,25,000। सही है। और पुत्र और पुत्री का अनुपात दे रखा है हमें, किस अनुपात में बांटा जाना? 7/6 अनुपात 5/3 में। कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा अनुपातिक योग करते हैं, या अनुपात दे रखे उनका क्या करते हैं? योग, यानी अनुपाती योग या अनुपातिक अनुपातों को जोड़ देते हैं। 7/6 प्लस 5/3, तो कितना हो गया इनका लासा? एलसीएम 6 आ गया ना। 6 6 एकम 6, एक बार गया, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7। अब देखो 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से भाग देंगे, क्या बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6, 2 बार। और जितने बार भाग जाता है उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके अंश में यानी न्यूमरेटर में। 2 पंजे 10, तो यह आपका आ गया 17/6। बात समझ में आ गई? अब हमें निकालना किसका है? पुत्र का हिस्सा। तो पुत्र का हिस्सा तो पुत्र का अनुपात, जिसका हिस्सा निकालना है आप उसका अनुपात लीजिएगा। तो 7/6, पुत्र का 7/6 है ना, 7/6 मल्टीप्लाई कुल धनराशि जिसे बांटा जाना है 21,25,000 बटे अनुपातिक योग, ये नीचे आता है, ठीक है ना। तो 17 नीचे आ गया, बटे 6, 6 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर आ जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन का। 17/6, 17 नीचे और 6 कहाँ पहुँच गया? ऊपर। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 17 से इसको डिवाइड कर दो, तो 7 गुणा, अब 17 से इसे डिवाइड तो तुम कर ही लोगे, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं इसमें। ये आता है आपका 125 और 000। 17 से मैंने भाग दे दिया, कुछ नहीं किया है इसमें, 17 से भाग दे दिया है आपने, और 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो 0 0 0, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 एकम 7 और 8। ये पुत्र का हिस्सा आ गया, इतने रुपए, उसे इतना मिलेगा। अगर पुत्री का निकाल पूछा तो पुत्री का हिस्सा निकलवाए तो कैसे करेंगे? बिल्कुल यही। अब पुत्री का अनुपात ले लेंगे। पुत्री का अनुपात कितना है मेरा? 5/3 है। कुल धनराशि 21,25,000 बटे अनुपातिक योग 17/6, 17 नीचे, 6 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, 17 से काट कैलकुलेट कर लेना, ऐसे इसका आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि यदि रुपये 25,000 को ए, बी तथा सी में 1/10 अनुपात 1/6 अनुपात 1/15 के अनुपात में बांटा गया है तो सी को कितना मिलेगा? बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। धनराशि कितनी है हमारी, जिसे बांटा जाना है ABCD के? धनराशि दे रखी है 25,000, सही है जी। और A अनुपात B अनुपात C ये हमें दे रखा है 1/10 अनुपात 1/6 अनुपात 1/15, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अनुपाती योग। मैंने सेम क्वेश्चन इसलिए लिए जिससे आपको और समझ में आ जाए डबल। अनुपाती योग, इन्हें योग कर लो, योग का मतलब जोड़। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? कैसे, ये तो जानती हो ना फ्रैक्शन को सॉल्व करना। इनका एलसीएम आ जाएगा, ये 15 है, 90, ठीक है। 60 भी आ सकता है, 60 आ जाएगा, 60, सही है। अब देखो 60 को डिवाइड करूंगा मैं किससे? इसके हर से, और जितने बार जाएगा डिवाइड उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले से कर देता हूँ। 10 का भाग दूंगा, क्या बार जाएगा? 6 बार। तो 6 का मल्टीप्लाई 1 से 6 एकम 6, 6 का भाग दूंगा 60 में 10 बार, 10 एकम 10,
और 15 चौका 60 और 4 एकम 4, 4 और 6 10 और 10 20, यानी 20/60, 20 एकम 20, 20 दिया 60, यानी अनुपाती योग आपका आ गया 1/3। ठीक है जी। अब सी का पूछा है, आप किसी का भी निकाल सकते हो, ए का भी निकाल सकते हो, बी का भी, सी का भी, लेकिन हम सी का पूछा तो हम सी का निकाल देते हैं। सी का हिस्सा तो अभी निकाला था, जिसका हिस्सा निकालते हैं उसका अनुपात उठा लो। अनुपात सी का हमारा कितना 1/15 है ना, 1/15 ले लिया मैंने, गुणा कुल धनराशि, कुल धनराशि मेरी कितनी है 25,000 है, बटे अनुपाती योग यानी 1/3 है ना, देखो 1/3 है, तो ये 3 जो नीचे ने लिखने के बजाय कहाँ पहुंच जाता है, ये ऊपर आ जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। 3 से कट गया 5 बार, और 5 से काटो 5 25, 5,000, सही है ना। सी को इतना मिलेगा, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ए का निकालना है तो क्या करेंगे, ए का अनुपात उठा लेंगे। ए का अनुपात क्या है 1/10 है, गुणा 25,000 बटे अनुपाती योग 1/3 ऊपर आ गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, और बी का निकालना होगा, बी का हिस्सा, जिसका निकालेंगे उसका अनुपात लेके सेम पूरा करना है ऐसे ही। बी का कितना है 1/6 है, गुणा 25,000 अपॉन 1/3 ऊपर, इसे सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों को आ जाएगा। फिर ए बी सी का तीनों का निकाले, जिसका पूछे आप निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धनराशि को 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 के अनुपात में ए बी सी तथा डी में बांटा गया है। बी तथा डी के हिस्से का अंतर दे रखा है 832, तो वह धनराशि क्या थी, यानी वो जो धनराशि बांटी गई है वो कितनी थी, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो जो नहीं दे रखा उसे मान लो, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे माना धनराशि, आपने x मान ली, x है वो, ठीक है। और इनका अनुपात दे रखा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ये दे रखा है आपका 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9। अनुपाती योग निकालो, बिल्कुल जैसे अभी 2 क्वेश्चनों मैंने किया है। अनुपातिक योग या अनुपाती योग, इनको प्लस कर लो आपस में, सही है। इसका एलसीएम लो, और इसका एलसीएम 90 आएगा। एलसीएम तो आता है निकालना 90। अब ध्यान देते रहिएगा। अब मैं क्या करूँगा, इससे नीचे वाले से डिवाइड करूँगा, इसके हर से, तो 3 का भाग 90 में जाएगा 30 बार, और जितने बार भाग जाता है उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले में यानी अंश में कर दो, तो 30 से कम 30 आ गया। 5 का भाग देंगे 18 बार जाएगा, 18 × 5 = 90 होता है ना, 18 बार गया, 18 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा 18 आ जाएगा ऐसे ही। 6 का करूँगा इसमें 15 बार गया, 15 × 15, 9 का 10 बार जाएगा भाग, इसमें 9 का भाग 10 बार ही तो जाएगा इसमें, 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इन सबको प्लस कर दो, ये होते हैं प्लस करके 73/90, ये अनुपाती योग आ गया। अब वो कह रहे हैं कि बी तथा डी के हिस्सों का अंतर, तो बी और डी के हिस्से निकाल तो लूँ मैं, तो बी का हिस्सा, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने पहले वाले 2 क्वेश्चनों में किया है। बी का हिस्सा तो बी का अनुपात उठाओ, बी का अनुपात कितना है आपका 1/5 है, 1/5 कुल धनराशि हमें पता ही नहीं है तो x माना तो x ले लेंगे, अपॉन अनुपातिक योग यानी 73/90, 90 कहाँ पहुँच गया ऊपर, ठीक है। इससे कट गया जो 18 बार, 5 से क्या बार कट गया 18 बार, 18x, यानी ये हो जाएगा 18x/73, ये बी का हिस्सा आ गया, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, डी का हिस्सा भी तो निकालना है, बी था डी के हिस्से का अंतर दे रखा है तो डी का भी निकालना पड़ेगा। डी का हिस्सा, डी का अनुपात उठाओ, डी का अनुपात कितना 1/9 है, 1/9 कुल धनराशि कितनी है हमारी x है, बटे अनुपात योग कितना है 73/90 है, 73 नीचे 73 और
बटे 90, 90 ऊपर पहुंचा दो तो 9 से कट गया 10 बाद, यानी ये हो गया 10x बटे 73। बी और डी का आ गया हिस्सा। अब इनका अंतर, अंतर का मतलब है इन दोनों में कितना डिफरेंस है, वो दे रखा है 832। देखो 832 दे रखा है, यानी बी माइनस डी कर दो, बी माइनस डी, अंतर ही तो है, माइनस का मतलब अंतर। ये दे रखा है हमारा 832। बी की वैल्यू क्या निकली है हमारी 18x बटे 73 माइनस डी, डी की वैल्यू है 10x बटे 73 बराबर 832। सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 90% खत्म हो गया। दोनों में नीचे सेम है तो इनमें से एक उठाओ, ऊपर वालों को ऐसे ही लिख दो साइन के साथ, जो भी साइन है, साइन माइनस का है। 18 में से 10 जाएंगे ना बचेगा 8x बटे 73 बराबर 832। इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची का गुणा, 8x का 1 से करेंगे तो 8x बराबर 73 गुणा 832, तो x बराबर आ जाएगा 73 गुणा 832 बटे 8, नीचे पहुंच गया 8, डिवाइड में जाता ना, ठीक। अब देखो कर दो, अब तो सिंप्लीफाई, 8 से इसे काट लो, ये कैंसिल हो रहा है, 8 एकम 8, 0 8 चौक 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आता है आपका 7592, 7592, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ये धनराशि तो पूछ रहे हैं, वो धनराशि क्या थी, तो धनराशि हमारी आ गई 7592, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर अगला 4th देखते हैं। देखो क्वेश्चन 4th को पहले आप अच्छे से रीड करें, उसको समझें उसमें क्या दे रखा है, ठीक है ना, तभी समझ में आते हैं, क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं। उन्होंने कहा है एक धनराशि को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात सी 2:5, सी अनुपात डी 2:3 है। ए तथा सी के हिस्सों का अंतर 3510 है, तो डी का हिस्सा कितना है। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो उन्होंने दे रखा है ए अनुपात बी, ये दे रखा है आपका 1:3, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी अनुपात सी दे रखा है आपका 2:5, सी अनुपात डी दे रखा है 2:3, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने केवल नोट किया है, अभी कुछ नहीं किया है। अब मैंने एक चीज़ देखी यार, बी के 2 वैल्यू हैं, एक बी की 3 है, एक बी की 2 है, ऐसे सी के भी 2 हैं, सी का 5 है, यहाँ सी का 2 है। सेम करना है मुझे, जब तक सेम नहीं होगा तो मैं अनुपाती योग नहीं निकाल सकता, आगे काम ही नहीं कर सकता मैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो अब देखो कैसे करना है, इसको अच्छे से देखिएगा। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो। तो देखो मैं करूँगा, ध्यान देते रहे ना, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, सही है। और इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, 3 दूनी 6 और 5 15। और अभी इसे ऐसे ही रखे रहो। अब देखा तुमने कि बी की 6 है, यहाँ भी बी की 6 है, चलो बी की वैल्यू तो एक जैसी होगी, लेकिन सी का भी डिफरेंस है, यहाँ 15 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है ना। तो एक काम करो, इसको सेम करने के लिए हमें करना क्या है, अब और क्या कर सकते हैं इसमें, ये देखना पड़ेगा हमें। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, देखो मैं बताता हूँ, अभी समझाता हूँ। 2 का 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 का इसमें कर दो, 2 छिक्के 12, और 2 का किया मैंने, कितना हो गया 30, ठीक है। और ये 2:3 है ये। अब देखो सी की जगह पर क्या है मेरा 15, वो है 30 है। अगर इस पूरे रेशियो में 15 का गुणा कर दूं, देखो 2/3 भी लिख सकता हूँ, 2:3 को 15 का गुणा ऊपर और 15 का नीचे करूँ, तो यानी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो 4:12, 12:30 और 15 का इसमें कर दो, 15 दूनी 30 अनुपात 15 थी 45। अब तुम बताओ
ए की वैल्यू क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब कितना आया, ए का कितना 4 है, बी का कितना है, देखो दोनों जगह 12 12 है कि नहीं है, 12 ही लेंगे। अब तो एक हम उठाएंगे। सी हमारा कितना है, 30 है, देखो 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो सी हमारा कितना आ गया 30, और डी हमारा कितना है 45। ये अनुपात निकालना है, ये इस क्वेश्चन की मुख्य वो है चीज समझने वाली। ए बी सी डी का अनुपात हमने निकाल दिया, ठीक है। पहले दो दो बार दे रखा था इनकी वैल्यू, अब हमने ए अनुपात 12 अनुपात 4 अनुपात 12 अनुपात 30 अनुपात 45 मैंने निकाल दिया। अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा है ए तथा सी के हिस्सों का अंतर, तो ए का हिस्सा देखो, ए का हिस्सा, तो ए का अनुपात कितना 4 है, सही है ना। अच्छा, धनराशि भी हमें नहीं दे रखी है, तो हम मान लेना, ये मान लेना, माना धनराशि x है, सही है। तो ए का हिस्सा उसका अनुपात 4, तो कुल धनराशि कितनी है आपकी x बटे अनुपाती योग यानी इनका योग कर लो। इनका योग करेंगे यानी कि 4 + 12 + 30 + 45, इसको प्लस करेंगे, ये आता है 91/91। ये ए का हिस्सा आ गया। सी का हिस्सा देखो, जो सी के हिस्से की बात कर रहा है ना, सी का हिस्सा है, सी का भाग, तो सी का अनुपात कितना है, ए बी सी का 30 है, 30, कुल धनराशि x है, अनुपात ये हो 91 है, यानी ये हो गया आपका 30x/91। बात समझ में आ गई। ए और सी का अंतर छोटे में से बड़ा घटा दो, कोई भी छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है। ये है 4x/91, ये 30x/91, तो ये बड़ा है ना, तो जिसका ऊपर वाला नीचे वाला दोनों का सेम है, देखो 91 इसमें भी है, 91 इसमें भी है, ऊपर है 4x और यहाँ पे है 30x, तो ये बड़ा हो गया ना, तो c - a कर दो, यानी 30x/91 - 4x/91। ये हमें दे रखा है कितना, 3510, देखो 3510 ही दे रखा है, दोनों में सेम है नीचे, 91 एलसीएम, 30x - 4x, सही है, बराबर 3510। अब इसको आराम से सॉल्व करना है। इसमें करना क्या है, यहाँ पे कितना बचेगा 26x, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3510 × 91, तो x बराबर क्या होगा 26, इसके नीचे पहुंच जाएगा, यानी x = 3510 × 91/26, तो 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 13 6 13 7 91, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई, 2 से इसे काट लो, चाहो तो कुछ भी कर लो, कैसे ये आराम से हो जाएगा। तो यहाँ से x आपका निकल के आएगा ये 12,285, ये धनराशि आ गई आपकी। अब डी का हिस्सा आराम से निकाल दोगे, डी का हिस्सा, अब डी का हिस्सा देखो, डी का अनुपात हमारा कितना है 45 है, कुल धनराशि अभी अभी निकाली है 12,285 बटे अनुपात योग कितना है 91, बताओ, इसे सॉल्व कर लो और ये आपका आ जाता है 6075। ठीक है, कापीट करना है, अब तो सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा वक्त मैं यहाँ नहीं ले पाऊंगा, ठीक है ना। अब करते हैं आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, देखो ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं वो 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे कुल 480 सिक्के हैं, यदि इनका मूल्य का अनुपात दे रखा है ये, तो तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। तो देखो एक बात बताओ, ये 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास, तो 1 रुपये में 50 के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के तो होंगे, 50 के 2 सिक्के तो बनेंगे 1 रुपये में, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, ठीक है जी। और 1 रुपये में 25 के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे, ये सबको पता है। ये 25 पैसे के सिक्के हैं 4, ठीक है।
अब 10 पैसे के सिक्के, 1 रुपये में 10 रुपये के सिक्के कितने होंगे बताओ? 10 ही होंगे भाई, तो 10 के 10 ही तो बनेंगे। 10 सिक्के होंगे किसके? 10 पैसे के। बात समझ में आ गई? अब ध्यान अच्छे से देखना। अब इनका रेशियो निकालना है हमें, ठीक है? तो देखो हमारा दे रखा है 2 सिक्के हैं इसके, 2:4:10, ये इनका अनुपात है सिक्कों की संख्या का। तो थोड़ा छोटा कर लो, देखो अगर अनुपात में किसी एक ही संख्या से डिवाइड जा रहा है दे देते हैं, डिवाइड 2 से कर दो, थोड़ा छोटा हो जाता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये मेरा अनुपात हो गया, ठीक है? अब देखिए, अब बात आती है इसका, जो ये तो उनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात है, लेकिन उनके मूल्यों का अनुपात, जैसे कि 1 रुपये, जैसे 25 पैसे और 50 पैसे का मूल्य का अनुपात क्या है भाई? 25 पैसे होंगे 4 रुपये में और 50 होंगे 2 रुपये, तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा? वो 2 सिक्के और वो कितने होंगे? 4 सिक्के, तभी तो बराबर होगा। 2 और 4 का रेशियो है, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है इस तरह तीनों सिक्कों का, ठीक है? तो मूल्यों का अनुपात है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। मूल्यों का अनुपात मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके उनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो देखो मूल्यों का अनुपात ऐसे करना है, इसको ध्यान रखना है बस। ये हमें कितना दे रखा है? 5:3:1 दे रखा है, ठीक है? तो अब इनका मूल्यों का अनुपात निकालेंगे तो 5 का गुणा कैसे करो? 5 गुणा 1 सिक्कों की संख्या से, अनुपात 3 गुणा 2 अनुपात 1 गुणा 5, ये कितना आ गया? 5 एकम 5 अनुपात 6 अनुपात 5, सही है जी? अनुपात की योग कर दो, अनुपाती योग हो जाएगा 5 + 6 + 5 यानी 16, ठीक है? अब 50 पैसे के सिक्के अब आराम से निकाल देंगे। 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे का अनुपात कितना है? 50 पैसे का सिक्के का अनुपात है 5, पहला 50 ही तो है, 5 हो गया ये वाला, या ये या कहो कुछ भी कहो, ठीक है? और कुल कीमत कितनी है सिक्कों की? उन्हें कुल संख्या कितनी है? 480 है ना, तो 480 बटे अनुपात योग क्या है? 16, 16 थी 48, 30 बार, ये हो जाएगा 150, 150 सिक्के आ गए, ठीक है ना? और देखो आगे 25 पैसे को निकाल दो ऐसे ही। 25 पैसे वाले का अनुपात कितना है हमारा? 6 है, 480 बटे 16, 16 थी 48, 30, 180 आ गए, 180 सिक्के वो हो गए। और 10 पैसे के सिक्के, इसका अनुपात कितना? 5 है ना, 5 गुणा 480 बटे 16, वो तो अभी निकाला था हमने, ये रहा 150, तो ये सिक्के आ गए हमारे 50 पैसे के 100 और 25 पैसे 180, 10 पैसे के 150, ये आपका आंसर हो जाता है। इसको प्रैक्टिस करना है इसकी ज़रूर, ठीक है ना? इसकी और इस वाले की अच्छे से देख लेना। थैंक यू।